जैन शिक्षा समिति की मालिकाना की 300 गज की बिल्डिंग दिल्ली नगर निगम को हमने केवल स्कूल चलाने के लिए दी थी और दिल्ली निगम द्वारा दुर्भावना से इस पर ताला लगाकर इसको खाली कर दिया गया है और गत वर्षों से ये बंद है और हमने कोर्ट केस भी किया हुआ है और हमने कई बार हम लिख के दे चुके हैं कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, इसीलिए वो स्कूल को शिफ्ट किया गया है। लेकिन दिल्ली नगर निगम द्वारा आज तक हमने कहा है कि हम इसको तोड़कर दोबारा अपने खर्च पर बनाना चाहते हैं। बंधुओं, हमने इस बिल्डिंग को बनाने में या इसकी ज़मीन खरीदने में या किसी के मेंटेनेंस में या इसके जो है बिजली के बिल में आज तक 1 रुपया भी दिल्ली नगर निगम से नहीं लिया है। जैन शिक्षा समिति ने जैन समाज कैलाश नगर के सहयोग से इस बिल्डिंग को बनाया और मेंटेनेंस किया है। मैं दिल्ली नगर निगम से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इसको शीघ्र तोड़ने के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। उसके लिए हमने अंडरटेकिंग देने को तैयार है और हमने लिख के भी दिया हुआ है। अगर कल को ये बिल्डिंग इस प्रकार से दिल्ली में बारिश हो रही है, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई हादसा होता है, उसके लिए पूर्णतः दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के मेयर सब जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग 60 साल पुरानी और किस स्थिति में आए और हम जैन समाज किसी भी प्रकार से इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और हम चाहते हैं दिल्ली नगर निगम हमें शीघ्र इस बिल्डिंग के भवन को गिराकर पुनः बनाने की अनुमति प्रदान करे। उसके लिए हम कोई भी अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपको बताया कि ये जैन शिक्षा समिति द्वारा ये 300 गज में जैन कन्या पाठशाला की बिल्डिंग संचालित थी और आज इस स्थिति में है। और आप देख सकते हैं कि इसी बिल्डिंग के साथ आइए, ये हमारी 300 गज की बिल्डिंग है, जैन कन्या पाठशाला के उसमें संचालित था और जैन शिक्षा समिति के ही मालिकाना हक में ये हमारा एक अलग से 150 गज की जगह जो है वो जैन कन्या पाठशाला से संचालित है। जैन शिक्षा समिति द्वारा इसको मेंटेनेंस किया जा रहा है। जैन शिक्षा समिति ने इसको बनाया था, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर पानी भरने से हमारे इस बिल्डिंग के अंदर, इसकी दीवारों के अंदर पानी आ चुका है, इसका लिंटर कमजोर हो चुका है। अगर कल को कोई भी हादसा होता है तो ये इसके अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स आती है, उसके लिए पूर्णतः दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर जिम्मेदार होंगी। नगर निगम द्वारा अपना यहाँ पर इस स्कूल को ट्रांसफर किया जा चुका है अजीत नगर में और आप देख सकते हैं बिल्डिंग किस स्थिति में है और हमने कई बार लिख के दिया है, केस भी लंबित है। हम चाहते थे कि हम इस बिल्डिंग को दोबारा से बनाएं बिना किसी अनुदान के, अपने जैन समाज के सहयोग से, लेकिन दिल्ली नगर निगम द्वारा आज तक हमें ना तो अनुमति दी गई और परेशान किया जा रहा है। ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भारी बारिश में बिल्डिंगों को गिर रही हैं या दूसरी दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर कल को किसी भी प्रकार से इसकी कोई घटना घटित होती है या बिल्डिंग भगवान ना कहे गिर जाए, तो उसके लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम कई बार लिख के दे चुके हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर दिल्ली नगर निगम पदाधिकारियों से, कमिश्नर साहब से और हमारे मेयर से कि आप जो है ये संज्ञान लें और हमें इस बिल्डिंग को तोड़ने में हमें अनुमति दें और हम उसके लिए अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का यह हादसा हो या कि कोई भी दुर्घटना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए पूर्णतः, मैं पुनः कह रहा हूँ, पूर्णतः दिल्ली नगर जिम्मेदार होगा। जय हिंद।